संसार में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। संसार अच्छे लोगों से चलता है, संसार सज्जनों से चलता है। गौ, ब्राह्मण, संत और सर्वजन हितकारी जो लोग हैं, जो निरंतर लोक हित में लगे रहते हैं और मंगल की जो प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोग इस धरती के रत्न हैं और ऐसे लोगों की कभी कमी होती नहीं है। और जब ऐसे लोगों की कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से कोई न कोई अत्यंत संकटदायक घटना घटती है। वास्तव में संतों को जानना, संतों को पहचानना बड़ा ही कठिन होता है। एक बार दो संत एक जंगल में रहते थे। बड़े अद्भुत संत थे। संतों का एक स्वभाव होता है कि वो अपने संतत्व को छुपाते हैं, प्रकट नहीं करते। अगर लोग जानने लग जाए कि ये संत हैं और उनकी प्रसिद्धि हो जाए संत के रूप में, तो निश्चित रूप से लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं और संत जो भजन कर रहा होता है उस भजन में बाधा पड़ जाती है। तो उन दोनों संतों ने विचार किया कि हमारा प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हो, लेकिन स्वाभाविक है यदि अच्छा व्यक्ति भी होगा तो उसका भी प्रचार प्रसार तो होता ही, उसका भी कहीं न कहीं परिचय हो जाता है। तो ऐसी ही घटना उन दोनों साधुओं के साथ में घटी। जंगल में घोर तपस्या में निरंतर लगे हुए, भगवत भजन में नित्य लीन रहने वाले दोनों साधक अत्यंत प्रसिद्ध हो गए। लोग उनके पास आने लगे और लोग को दुखी देखकर उनसे रहा नहीं गया। उनका दुखड़ा सुन करके उन्हें सुखी करने का प्रयत्न उन्होंने किया और धीरे धीरे उनकी जो चमत्कारिक घटना लोक दृष्टि में थी, क्योंकि संत तो चमत्कार करता नहीं, लेकिन लोक दृष्टि में वो चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि संत के दर्शन से ही बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है, बड़े बड़े दुख समाप्त हो जाते हैं। हम जिन पथिक जी महाराज की समाधि में बैठे हैं, वो पथिक जी महाराज भी उसी प्रकार के सिद्ध कोटि के संत हैं। तो श्री पथिक जी का स्मरण कर रहे हैं, पर कथा वो दो संतों की हम सुना रहे हैं। वो दोनों संत अपने को छुपाने का प्रयत्न बहुत करते थे, लेकिन लोग दुखी रहते थे, उनके दुख वो देख नहीं पाते थे, तो उनका दुख निवारण करने का भी वो प्रयास तो करते थे। लेकिन दूसरी बात ये कि संत का दर्शन करने से अपने आप पाप नष्ट हो जाते हैं, और पाप नष्ट हो गए तो दुख नष्ट हो गए, पुण्य जागृत हो गया। संत दर्श जिमि पातक टरही, पातक नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। तो दोनों संतों ने अपने को गुप्त रखने का प्रयास किया, पर प्रचार प्रसार इतना हुआ कि समाचार उस समय राजा थे, राजा तक पहुंच गया। राजा बड़ा धार्मिक था, संत यहाँ रहते हैं ये सुना तो वो दर्शन करने के लिए आया। अब तो दोनों संतों ने आपस में विचार किया कि आज तक तो सामान्य लोग ही हमारे पास आते थे, अब तो राजा आएंगे, और राजा आएंगे तो ये समाचार दूर दूर तक फैल जाएगा और फिर तो पता नहीं सारी दुनिया हमारे पास आने लग जाए, भजन करने को समय कहाँ मिलेगा। तो क्या उपाय करें कि राजा हमें देखकर हमें संत ही ना माने। तो दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। दोनों से आपस में विचार किया कि ये रोटी एक हमारे पास पड़ी है, इस रोटी को हम बीच में रख करके आपस में झगड़ा करने लग जाएंगे। जब राजा आएगा कि इस रोटी को मैं खाऊंगा, इस रोटी को मैं खाऊंगा, जब हम आपस में रोटी के लिए लड़ेंगे तो राजा के मन में ये विचार आएगा कि ये काहे के संत जो एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं। तो इधर इन्होंने पहले ही आपस में विचार कर लिया था। उधर से राजा आया तो सूचना मिली सेवकों के द्वारा कि अरे वो दोनों महात्मा जिन्हें हम महात्मा कह करके यहाँ आए महाराज, वह तो आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रोटी के लिए लड़ रहे हैं। अब राजा
सेवकों की बात सुन करके आगे बढ़ा और संतों का दर्शन करने के लिए जब आया तो संत तो आपस में ही झगड़ रहे थे। अब जब झगड़ रहे थे, उनका झगड़ा राजा ने देखा तो राजा के मन में आया कि रोटी के लिए झगड़ने वाले ये साधु नहीं हो सकते, और ऐसा कह के वो वहाँ से चला गया। और इधर संतों ने कहा कि काम बन गया। संत ऐसे भी होते हैं, अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वो अपनी गलतियां प्रकट करके लोगों से दूर होने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वो ऐसी लीलाएं कर देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये संत नहीं हो सकते, ये संत ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन संत ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को लोगों के सामने अपने सद्गुणों को प्रकट नहीं करना चाहते, क्योंकि सद्गुण जहाँ प्रकट हो जाते हैं संसार के लोग वहाँ उसका गुणगान करने लगते हैं, उसकी गाथा गाने लग जाते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो इसलिए संत अपने आप को छुपाने का प्रयास करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज के बारे में हमने सुना है, गोस्वामी जी महाराज जहाँ जहाँ कथा करते थे वहाँ वहाँ हनुमान जी आते। वो तो सबकी कथा में आते हैं, लेकिन हर कोई उनको पहचान नहीं पाता। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कथा में वो आया करते थे, तो अनेक दिनों तक गोस्वामी जी महाराज उनको पहचान नहीं पाए। लेकिन एक दिन उनकी नज़र पड़ गई तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति इतने कुष्ठ रोग से युक्त होकर के ये अकेला एकांत में मेरी कथा सुनता है, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। उनके चरण वंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किए तो हनुमान जी साक्षात श्री विग्रह के रूप में प्रकट हो गए और धन्य धन्य कृतकृत्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को किया। राम जी भी आए, रोज तिलक तुलसीदास जी के हाथ से लगाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी समझ नहीं पाते कि ये राम जी हैं, क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करना भूल गए हैं। इसलिए हर व्यक्ति पे भगवान का दर्शन करें। नारायण किस रूप में मिल जाएंगे, इसकी कोई युक्ति हमारे पास अन्य नहीं है। युक्ति यही है कि प्रत्येक प्राणी में भगवान का दर्शन करें। ना जाने किस रूप में बाबा नारायण मिल जाएंगे, हर रूप में नारायण है। संतों का परीक्षण करना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती, इसलिए श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिए। शास्त्रोक्त लक्षणों से संतों को परखना भी आवश्यक होता है, लेकिन कभी कभी वो लक्षण भी, क्योंकि संतों का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण होता है, इसलिए संतों के प्रति श्रद्धा आस्थान्वित रहें। यही माँ गंगा के तट से मैं आपको संदेश देता हूँ। जय श्री राधे, हर हर महादेव।